आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 का वीडियो है। प्रश्न माला है 8.3 राशियों की तुलना। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 6 दे रखा है। जो ही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये उसका विक्रय मूल्य दे रखा है बेचने वाला, ये हानि है कि जो उसने खरीदी वस्तु उस पर 20% की हानि से वो वस्तु को बेचती है। तो देखो क्या है, माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य X रुपये। अब वो क्या करती है, इसका ये इतने रुपए में खरीदती है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार थोड़ा सा इसको समझना है कि वो इतने रुपए में खरीदती है और हानि होती है तो क्या करते हैं माइनस। ये हानि हो रही है कितनी, X का 20% की। वो X रुपए में खरीदती है और X का 20% वो हानि यानी कम होगा ना, तो X का 20% होने के बाद कितना हो जाता है टोटल उसका प्राइस 13,500 रुपये। यानी उसने X रुपए में खरीदी, ठीक है, और 20% हानि हुई, X का 20% निकाल लिया और उसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ रहा है 13,500 के बराबर आ रहा है ना। तो अब आपको X का मान निकालना, तो X माइनस X का 20/100, ठीक है, बराबर 13,500। ये 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। क्या बचा यहाँ पे X माइनस X/5 बराबर 13,500। आगे देखो इसका हर एक मान लिया, दोनों का लसागु पे कितना आ गया 5। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को X से गुणा किया तो 5X माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को X से किया तो X बराबर 13,500। अब ये इधर भाग में है ना, उधर गुणा में चला जाएगा, तो 5X में से 1X गया तो कितने X बचे यहाँ पे 4X बचे, और 13,500 ये इधर भाग में था, इधर गुणा में चला गया। अब इधर ये गुणा में तो इधर ये भाग में आ जाएगा ना, तो X बराबर 13,500 इंटू 5/4। अब X बराबर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 1 5 हो गए, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 3,375 इंटू 5। अब इनको गुणा कर लो, 5 को 5 से किया तो 25 हासिल के 2, 5 को 7 से किया तो 35 और 2 37 हासिल के 3, 15 और 3 18 हासिल का 1, 15 और 1 16, यानी 16,875 रुपये क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो इसको समझो कि उसने 16,875 रुपये में खरीदी और 16,875 का 20% उसने हानि हुआ ना, उसको हानि हुई थी तो वो माइनस कर दी, तो तब जाके ये 13,500 रुपये प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर देखो 7 का पहला है, यहाँ पे क्या दे रखा है इसको थोड़ा सा समझना आपको कि चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले देख क्या रखा है, देखो कैल्शियम यानी पहले वाला कैल्शियम का है, दूसरा आपको कार्बन का दे रखा है, तीसरा आपको ऑक्सीजन का दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले आपको इन सब का योग करना है। क्या करना है, अनुपातों का योग 10 + 3 + 12 कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया ना। अब कार्बन की मात्रा, कार्बन की
मात्रा निकालनी हो तो कार्बन कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे ना, तो कार्बन कितना है, 2 नंबर पे 3 है और टोटल है 25। ये तो भिन्न के रूप में आ गया। अब कार्बन की मात्रा प्रतिशत में, ये तो भिन्न के रूप में आ गया कार्बन। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते ना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 को 3 से गुणा किया तो 12%, यानी कार्बन की कितनी मात्रा है, 12% है। दूसरा देखो इसी का, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। देखो अगर एक चौक की जो छड़ी है, ठीक है, ये चौक की छड़ी है, इसके अंदर 3 तरह के पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपके कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब अगर इसमें कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है और अगर प्रतिशत में बात करें तो कितने ग्राम है, 12%, ये हमने निकाल लिया। तो माना चौक का कुल भार x है, क्या है, x है, तो यानी x है, तो अब आपको कुल भार x दे रखा है, x का 12% कितना दे रखा है, यानी कुल भार x है, उसमें x का 12% है, x का 12% आपको कितना दे रखा, 3 ग्राम दे रखा ना, कि कुल भार अगर मैं ज्ञात करूं तो चौक यानी ये कुल है, कुल में अगर 12% कार्बन का है वो किसके बराबर, 3 के बराबर है ना, तो x का 12/100 बराबर 3, तो x इंटू 12 बराबर 3 इंटू 100, ये उधर चला गया, फिर x बराबर ये हो गए 300 और नीचे आ गए 12, 12 कम 12, 12 दूना 24 और 12 पने 60, यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 25 ग्राम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो पुस्तक का क्रय मूल्य दे रखा, जो खरीदा है वो क्रय मूल्य दे रखा है 275 रुपये, और हानि कितनी हुई उसको, 15%, उसने 275 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 275 की उसने 15% हानि में उसको बेचा, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कैसा होगा कि उसने 275 रुपये में खरीदी थी, कितने रुपए में, 275 रुपये में खरीदी थी। अब वो अगर लाभ होता तो वो प्लस करती, और माइनस है तो हानि करेगी ना, तो हानि मतलब माइनस जब हानि होती है तब करते हैं, तो 275 का कितना प्रतिशत उसको हानि हुई, 15%। इसको समझो कि 275 रुपये में उसने खरीदी और 275 का उसने 15% माइनस किया, तब जाके वो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा ना। तो 275 माइनस 275 का 15/100, ठीक है, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 से कम 25, फिर 2 बचे, 25 से कम 25, 11 बार गया। फिर आगे देखो आप, इधर ये 275 माइनस 11 को 15 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 15 एकम 15, 15 और 1 16, 165, और इसके नीचे 4। अब इसका हर मैंने 1 मान लिया, दोनों का लसागु पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 275 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 29 30, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 1100 माइनस 165,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1100 में से 165 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 में से 5 गया तो 5, 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ 10 बचे, 10 में से 1 गया तो 9/4। अब इसके अंदर भाग दे दो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, फिर 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचे। ठीक है, उसके बाद 0, 7 चौक 28 पॉइंट, फिर 2 बचे, 5 चौक 20, यानी 233.75 रुपये क्या हो जाएगा, उस पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। अब ये बता दूं कि मिश्रधन क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिश्रधन होता क्या है। ठीक है ना, तो जब आप किसी व्यक्ति से, ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति से कोई धन उधार लेते हो तो वो क्या कहलाता है, मूलधन, और उस पर जो ब्याज, जो अतिरिक्त राशि होती है वो क्या कहलाता है, ब्याज। अगर मूलधन और ब्याज दोनों को एक साथ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, देखो क्या दे रखा, मूलधन दे रखा है, दर 12% दे रखी है, समय 3 वर्ष दे रखा है। तो पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ब्याज का क्या सूत्र होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब मूलधन कितना है, 1200 रुपये, इंटू समय 3 वर्ष है, दर 12 है, बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पे क्या बचा, 12 इंटू 3 इंटू 12। 12 को 12 से गुणा करते तो 144 इंटू 3। अब इनको गुणा कर दो आप, 3 चौक 12, हासिल का 1, 12 और 1 13, 1 3 और 1 4, 432 रुपये के आ गया सिर्फ ब्याज। अब आपको क्या करना है, मिश्र धन निकालना है ना। मिश्र धन क्या सूत्र होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था, 1200 रुपये था, प्लस ये कितना आ गया, ब्याज 432 रुपये। तो टोटल कितना रुपये हो गया, 1632 रुपये। कितना हो गया यहाँ पे, 1632 रुपये। इसमें सेम वही काम करना आपको, सबसे पहले ब्याज निकालना है। ब्याज का क्या सूत्र होता है, यही मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो लिख दो आप, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन कितना है यहाँ पे, 7500 इंटू समय वही 3 वर्ष है, दर 5% है, बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 75 इंटू 3 पंजे 15। अब 15 और 75 को गुणा कर दो, 15 को 5 से गुणा किया तो 75, 7, 15 5 75, यहाँ पे 7 आ गया। फिर 105 और 7 कितने हो गए, 15 7 105। ठीक है, 105 और 7 कितने हो गए, 112। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1125 रुपये ब्याज। अब आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 7500 प्लस ब्याज कितना है, 1125। कितना हो गया, 8625 रुपये टोटल क्या हो गया, आपके मिश्रधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 56,000 रुपये है पर 2 वर्ष समय 2 वर्ष दे रखा है। पश्चात इनके बाद किस दर, यानी आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो उसका जो ब्याज है वो 280 रुपये दे होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा आपको, एक तो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 56,000 रुपये। समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, और ब्याज आपको दे रखा है 280 रुपये। क्या निकालनी है आपको, दर निकालनी है।
तो दर का सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज या इसे ब्याज भी बोलते हैं इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये किसका सूत्र होता है? दर का सूत्र होगा। अगर मूलधन का निकालना हो तो दर इधर आ जाएगी, मूलधन इधर आ जाएगा। अगर समय का निकालना हो तो दर इधर आ जाएगी, समय इधर आ जाएगा। ठीक है ना। दर साधारण ब्याज कितना है? 280 रुपये इंटू 100 बटा 56,000 इंटू समय कितना है? 2 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 चले गए। उसके बाद 28 एकम 28, 28 दूना 56। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना बचा? 1/4 बचा। 1/4 प्रतिशत भी बोल सकते हो, या आप क्या कर दो, 1 है उसके अंदर 4 का भाग दे दो। अब भाग तो जा नहीं रहा है तो लगा दिया पॉइंट, वापस लगा यहाँ पे 0। 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा। फिर अपन अब तो 0 लगा सकते हैं ना आगे, क्योंकि पॉइंट आ गया। 4 का भाग 20 में 5 बार, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.25% दर आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 11 दे रखा है कि मीना ने 9% दर कितनी देर की है? 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष समय दे रखा है। 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। 45 रुपये दिए ब्याज के रूप में। उसने कितना धन उधार लिया था? तो आपको क्या क्या दे रखा वो पहले लिखो। दर आपको दे रखी है 9%, समय आपको दे रखा है 1 वर्ष, ब्याज आपको दे रखा है 45 रुपये। मूलधन निकालना, तो मूलधन का क्या सूत्र होता है? मूलधन ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ब्याज कितना है? 45 इंटू 100, समय कितना? 1 इंटू दर है 9। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यानी 5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 500 रुपये। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 500 रुपये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है राशियों की तुलना समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है परिमेय संख्या वो करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।